Hello, my dears. So nowadays we are studying about Revolution 1857. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कैसे कांग्रेस की स्थापना होती है ह्यूम द्वारा और क्या क्या उसकी डिमांड्स होती हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे जो कांग्रेस है वो दो पार्टों में बंटने लगती है। तो सेकेंड फेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनल मूवमेंट, जिसको हम गर्मपंथी दल भी कहते हैं, और इसका राष्ट्रवादी आंदोलन ड्यूरिंग द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। द इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल विद एक्सट्रीमिस्ट व्यू बिगेन टू राइज इन द कांग्रेस। कांग्रेस में जल्दी ही जो गर्मपंथी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, उनका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा, इंक्रीज होने लगा। इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल विद एक्सट्रीमिस्ट व्यूज बिगेन टू राइज इन कांग्रेस। स्प्लिट बिगेन इन द कांग्रेस एट द टाइम व्हेन कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट रिफॉर्म्स ऑन लोकमान्य तिलक इशू ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। और कांग्रेस में जो फूट की प्रक्रिया उस समय आरंभ हो गई जब लोकमान्य तिलक समाज सुधार के प्रश्न पर जो पंथी दल अथवा सुधारक थे उनसे झगड़ा हो गया। लोकमान्य तिलक कुछ समाज में सुधार चाहते थे, ठीक है, तो लोकमान्य तिलक में और दूसरे दलों में जो गर्मपंथी दल थे उनसे झगड़ा हो गया। तो कांग्रेस के धीरे धीरे दो फाड़ होने लगे, एक नरम दल और एक गर्म दल। तिलक वॉज ऑफ द व्यू that there can be no social reform, development, purposeful education and provision of a life full of nationalism without स्वराज्य। जो तिलक चाहते थे, तिलक का ये कहना था कि जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे, अपने राज्य को खुद अपने अंडर में नहीं लेंगे, तब तक कोई भी सुधार नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार का रिफॉर्म हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, ठीक है, या शिक्षा का सुधार हो या दूसरे सुधार हो, ठीक है, जब तक हम स्वराज नहीं लेंगे, इंडिपेंडेंट अपने आप को नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई भी मतलब नहीं है। 4 मेजर कांग्रेस लीडर, 4 जो कांग्रेस के मुख्य लीडर थे, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष एंड लाला लाजपत राय, हीडेड दिस मूवमेंट। ये जो 4 प्रमुख कांग्रेस लीडर हुए, इन्होंने इस आंदोलन को आगे किया, इस आंदोलन का मार्गदर्शन किया। इनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। इन द प्रोग्राम्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट एम्फेसाइजेस वाज लेड ऑन रेनाउंसिंग इंपोर्टेड गुड्स, एडॉप्टिंग इंडियन गुड्स। और ये जो गर्मपंथी दल था, इनमें जो फॉरेन गुड्स था उसको बाइकआउट किया, उसका बहिष्कार किया, और जो हमारा इंडियन गुड्स था, इंडियन सामान था, ठीक है, उसको स्वीकार करने की बात कही गई। और नेशनल एजुकेशन, उस पे प्रोग्राम्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट एम्फेसाइज वाज लेड ऑन रिनाउंसिंग इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है, जो विदेशी सामान था उसका बहिष्कार किया, एंड एडॉप्टेड इंडियन गुड्स, भारतीय सामान को अंगीकार किया। और नेशनलिस्टिक एजुकेशन एंड सत्याग्रह, और किस पे ज़्यादा फोकस किया, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा है, नेशनलिस्टिक एजुकेशन एंड सत्याग्रह, और इस पे अधिक बल दिया। दे आल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन प्रमोटिंग इंडियन इंडस्ट्रीज, और उन्होंने इस पे भी बल दिया कि जो हमारे भारतीय उद्योग धंधे हैं उनको भी, सो दैट इंडियन कुड गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क एंड सर्व। इस पे भी जो भारतीय उद्योग धंधे हैं उनको भी प्रमोट किया, उनको भी प्रमोट करने के लिए बल दिया, जोर लगाया, जिससे कि हमारे जो भारतीय उद्योग धंधे हैं जिनको नष्ट किया जा रहा है, ये भी कार्य कर सकें और इनको भी सेवा का अवसर मिल सके। दे आल्सो बिलीव्ड, ये भी मानते थे, दैट इंस्टीड ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मस्ट बी फॉर्मुलेटेड एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन सर्विस ऑफ द नेशन वॉज रिक्वायर्ड। और ये भी चाहते थे जो सरकारी नियंत्रित शिक्षा है, इसमें एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना नीति बनाई जाए,
ठीक है, और जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको भी देश सेवा में लगाया जाए, उनको भी देश की सेवा का अवसर मिल सके। फिर आता है होम रूल मूवमेंट, जिसको हम स्वशासन आंदोलन भी कहते हैं। फ्रॉम 1950 AD, मिसेस एनी बेसेंट डिक्लेयर्ड टू फॉर्म द होम रूल लीग ऑन द मॉडल ऑफ आयरिश होम रूल लीग। 1950 में जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने जो एक आयरिश होम रूल लीग हुआ करता था, उसी के तहत, उसी की कॉपी के तहत उन्होंने एक होम रूल लीग स्थापित करने की घोषणा की, डिक्लेयर किया। इन 1916 तिलक एस्टेब्लिश हिज ओन होम रूल लीग इन बेलगांव। 1916 में तिलक ने पूना में एक अलग, अपनी अलग होम रूल लीग की स्थापना की। व्हेन 1916, ठीक है, तो हम कह सकते हैं होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक ने पुणे के बेलगांव में की। बोथ द ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू वर्क इन यूनिशन, जो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन थी, दोनों ही संस्थाएं थी, ये आपस में सामंजस्य से कार्य कर रही थी। एंड देयर ऑब्जेक्टिव वॉज स्प्रेड द डिमांड ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर फॉर द पीपल। और इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो अंग्रेजी साम्राज्य है, ठीक है, इसके भीतर तक हम ऐसी अपनी डिमांड पहुंचा दें अंग्रेजी साम्राज्य तक कि हम क्या चाहते हैं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, हम आज़ादी की मांग कर रहे हैं। ऐसी डिमांड हम कहाँ तक पहुंचा दें, अंग्रेजों तक पहुंचा दें। पॉलिटिकल मूवमेंट फ्रॉम 1919 टू 1947, कुछ राजनीतिक आंदोलन हुए 1919 से लेकर 1947 तक। तो आइए हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज रॉलेट एक्ट। आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद, द ब्रिटिश गवर्नमेंट assured दैट द इंडियंस वुड बी गिवन मैक्सिमम बेनिफिट। ब्रिटिश सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया कि जो भारतीय हैं उनको अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। बट द रिफॉर्म मेड आफ्टर द एंड ऑफ वॉर, लेकिन जो सुधार किए गए युद्ध के बाद, वर अनसेटिस्फैक्टरी, वो असंतोषजनक थे, संतोषप्रद नहीं थे। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस एंड अदर एक्सप्लोटेटिव मेजर्स वर इंट्रोड्यूस। सुविधाएं देने की बजाय और दूसरी तरीके से इकोनॉमिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस, और जो प्रेस हुआ करते थे उस पर और कठोर नियम लगा दिए। एंड अदर एक्सप्लोटेटिव मेजर्स पर इंट्रोड्यूस, और दूसरी दमनकारी जो गतिविधियां, जो परेशान करने वाली बातें थी, उनको इंट्रोड्यूस किया गया। द इंडियन पीपल वर स्टैंडिंग फॉर्मली, जो भारतीय लोग थे वो इनके खिलाफ विरोध में डटे रहे। द गवर्नमेंट फियर्ड अ कॉन्स्पिरेसी एंड फाइनली इट फॉर्म्ड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सिडनी रॉलेट इन 1917। और जो अंग्रेज थे उनको डर लग रहा था, उनको षड्यंत्र का भय था। अतः जो गवर्नमेंट थी उसने 1970 में एक सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया, समिति का गठन किया। व्हेन 1917 AD, किसकी अध्यक्षता में, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। द बिल फॉर्म बाय दिस कमेटी वॉज पास बाय द लेजिस्लेचर, और ये जो बिल पास किया गया इसको लेजिस्लेचर के द्वारा 19 मार्च 1919 को पास कर दिया गया। ये जो बिल बनाया गया, प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, इसको लेजिस्लेचर के द्वारा 17 मार्च 1919 को पास कर दिया गया। अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में प्रावधान क्या किए गए, इस एक्ट में क्या था, एनी पर्सन कुड बी अरेस्टेड बेस्ड ऑन डाउट, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पे, संदेह के आधार पे गिरफ्तार किया जा सकता है।
सच अ पर्सन वुड हैव नो अपीलेट, और वो व्यक्ति कहीं भी अपील भी नहीं कर सकता है, कोई दलील नहीं कर सकता है, और लीगल लेड राइट्स, और कोई भी वकील नहीं मिलेगा, उसको कोई लीगल अधिकार नहीं। दिस वॉज कॉल्ड अ ब्लैक लॉ, इसको काला कानून कहा गया। जलियांवाला बाग मैसेकर, यू विल बी अवेयर अबाउट दिस इंसिडेंट, इस जघन्य अपराध से आप भली भांति परिचित होंगे। ऑन 13 अप्रैल 1919 AD, ये बात 13 अप्रैल 1919 AD की है। एन असेंबली वॉज ऑर्गेनाइज एज जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट बना 19 मार्च 1919 को, इसी का विरोध करने के लिए एक सभा बुलाई गई जलियांवाला में। 20,000 वुमेन, मेन एंड चिल्ड्रन गैदर्ड हेयर, यहाँ लगभग 20,000 के आसपास लोग इकट्ठे हुए, जिसमें महिलाएं, बच्चे सभी शामिल थे। जनरल डायर इंटर्ड द असेंबली एंड ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन द पब्लिक, तभी जनरल डायर ने सभा में प्रवेश किया और उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। फायरिंग कॉन्टिन्यू टिल द कार्टेज वर फिनिश, फायरिंग तब तक चलती रही जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गई। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टैटिक्स, एक ऑफिशियल सरकार के आंकड़े के अनुसार 379 पीपल वर किल्ड, एक ऑफिशियल जो आंकड़ा जारी हुआ उसके तहत 379 लोग मारे गए। बट द कांग्रेस कमेटी क्लेम्ड दैट नंबर ऑफ पीपल किल्ड वाज अराउंड 1000, लेकिन जो कांग्रेस कमेटी थी उसके अनुसार मरने वालों की संख्या लगभग 1000 थी। नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जिसको कहते हैं। द खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाई इंडियन मुस्लिम्स इन ऑनर ऑफ खलीफा ऑफ तुर्की, इस आंदोलन को जो भारतीय मुस्लिम है उन्होंने किया, और इसको जो तुर्की का खलीफा था उसके सम्मान में चलाया गया खिलाफत मूवमेंट। द खलीफा ऑफ तुर्की वॉज द रिलीजियस चीफ ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी, और जो तुर्की का खलीफा था ये मुस्लिम सोसाइटी का धार्मिक मुखिया हुआ करता था, इनके धर्म के मामलों का जिसको मुखिया कहते हैं। दिस मूवमेंट क्रिएटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ नेशनल यूनिटी इन इंडिया, इस आंदोलन ने भारत में एक राष्ट्रीय एकता का माहौल क्रिएट कर दिया। खिलाफत डे वॉज सेलिब्रेटेड इन द कंट्री ऑन 17 अक्टूबर 1919, पूरे देश में 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। गांधी जी आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, इस आंदोलन में गांधी जी ने भी हिस्सा लिया। मनाया कब गया? ये 17 अक्टूबर, ठीक है, इसको आपको 19 कर लेना है, 19 अक्टूबर 1919 को, ठीक है। और इस आंदोलन में गांधी जी ने भी हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। एंड रिटर्न द ऑनर ऑफ केसरे हिंद, और उनको एक उपाधि दी गई थी केसरे हिंद, इसको लौटा दिया। दिस मूवमेंट इंडेड ऑन 10 अगस्त 1920 अलॉन्ग विद द टीटी ऑफ सेवर्स, और ये जो आंदोलन है ये आंदोलन 10 अगस्त 1920 को ख़त्म हुआ सेबर की संधि से। और इस संधि में क्या था? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी, इस संधि का एक प्रावधान था, टर्की वॉज डिवाइडेड एंड डिक्लेयर्ड एज अ डेमोक्रेटिक नेशन, तुर्की को बांट दिया गया और उसको धर्मनिरपेक्ष डेमोक्रेटिक नेशन, लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया गया। एंड द पोस्ट ऑफ खलीफा वॉज एबॉलिस्ड, और खलीफा का जो पद हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये हो गया खिलाफत मूवमेंट। फिर नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन। गांधी जी वॉज डीपली पेन्ड बाई इंसिडेंट, गांधी जी को बहुत अधिक तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रहा था। कौन सी घटना से? गांधी जी किस बात से परेशान थे? रॉलेट एक्ट से।
जलियांवाला बाग मैस्केयर, हंटर कमेटीज रिपोर्ट, पार्टीशन ऑफ तुर्की, एबोलिशन ऑफ पोस्ट खलीफा etc। इन सब बातों से गांधी जी बहुत अधिक परेशान थे। खलीफा की जो पोस्ट हुआ करती थी उसको ख़त्म कर दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड और एक हंटर की कमेटी की जो रिपोर्ट प्रस्तुत इसके खिलाफ, तुर्की का विभाजन, रॉलेट एक्ट, तो ये सारी बातें उनको परेशान कर रही थी। इन 1920 द कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन टू नॉन कोऑपरेट विद द अनजस्ट गवर्नमेंट। उन्होंने 1920 में कांग्रेस ने एक जो अन्यायी सरकार है, इनजस्टिस गवर्नमेंट है, इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया कि वो इसका सहयोग नहीं करेगी, असहयोग करेगी। अनजस्ट गवर्नमेंट, जो अन्यायी सरकार है, इसके खिलाफ उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन है, इसकी घोषणा की। अंडर दिस रेजोल्यूशन देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ रिनाउंसिंग गवर्नमेंट टाइटल, renouncing the legislature's courts, government educational institutions, discard imported goods and not to pay tax। और इसमें था क्या? असहयोग आंदोलन में जो सरकारी पोजीशंस मिले थे गवर्नमेंट, उसको छोड़ना था, विधानसभा में, न्यायालयों में या शैक्षणिक संस्थाओं में, और जो फॉरेन गुड्स था, ठीक है, इसको छोड़ना था और टैक्स भी पे नहीं करना था। तो असहयोग आंदोलन में ये सारी चीज़ें शामिल थी। ठीक है, हम इसके तहत क्या क्या नहीं करेंगे, जो हमारी पद हैं, पोस्ट हैं लेजिस्लेचर में, उसको छोड़ देंगे, कोर्ट्स में या सरकारी शैक्षिक संस्थानों में है वो सब छोड़ देंगे, और जो विदेशी सामान है उसका बहिष्कार करेंगे और टैक्स भी नहीं चुकाएंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी पीपल हैड टू कीप देमसेल्व्स इन डिसिप्लिन, नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर टू बी एस्टेब्लिश, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स हैड टू बी रिजॉल्व थ्रू पंचायत एंड वुमेन क्लॉज वर टू बी यूज्ड। ठीक है, तो इसमें किया क्या गया, हम अपने अनुशासन में ही रहेंगे और जो नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, उनकी हम स्थापना करेंगे, और जो हमारे खुद के झगड़े हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, हैड टू बी रिजॉल्व थ्रू पंचायत, उनको हम पंचायत से निपटारा कर लेंगे और हाथ से बने हुए कपड़े पहनेंगे। ठीक है, असहयोग करेंगे, विदेशी सामान का त्याग करेंगे, और जो भी हमें पद दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको हम छोड़ देंगे। इसके लिए हम अपने संस्थानों को बनाएंगे, शैक्षणिक संस्थानों को बनाएंगे, अपने झगड़ों का निपटारा हम पंचायत में करेंगे, अनुशासन में रहेंगे और हाथ से बने हुए कपड़े पहनेंगे। इन 1921 पुलिस कमिटेड एटोसाइड्स, in 1921-80 around 30,000 people went to jail under this movement। 1921 में इस आंदोलन के तहत लगभग 30,000 लोगों को जेल भेजा गया। किस आंदोलन के तहत? असहयोग आंदोलन के तहत 1921 में नियर अबाउट 30,000 पीपल्स वर सेंट इनटू जेल। दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया when so many people participated for the cause of an independent nation। ये भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ था कि अपनी आज़ादी के लिए, अपनी आज़ादी के कारण इतने सारे लोगों ने, इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया participated for the causes of independent, but when the movement was at its peak, लेकिन जब आंदोलन बहुत जोर शोर से चल रहा था, अपने चरम पे था, शिखर पे, then on 5 फरवरी 1922 AD, तब ये 5 फरवरी 1920 की बात है, पुलिस कमिटेड एट्रोसाइड्स। तो जो पुलिस थी वो कैसी हो गई, बहुत ही क्रूर। ऑन द पीसफुल मार्च विच टुक प्लेस ऑन चौरी चौरा, ये घटना कहाँ हुई? चौरी चौरा में। जो पीसफुल मार्च निकल रहा था, इस पे पुलिस ने क्या किया? एट्रोसाइड्स, क्रूर प्रहार किया, अत्याचार किया। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, पब्लिक सेट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर, लोगों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी। 21 सिपाहीज एंड 1 इंस्पेक्टर वर बर्न टू डेथ, इसमें 21 सिपाही और एक इंस्पेक्टर की जल के मृत्यु हो गई। ऑब्जर्विंग दैट द मूवमेंट वॉज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ वायलेंट वन, और ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन था
और ये कैसा हो चुका था, हिंसात्मक हो चुका था। इस बात को देखते हुए गांधी जी कॉल्ड इट ऑफ, इन्होंने इसको समाप्त की घोषणा कर दी ऑन 12 फरवरी 1920 AD। जो आंदोलन शुरू हुआ था इसकी उन्होंने समाप्ति की घोषणा कर दी। मेजर लीडर्स ऑफ द कंट्री वर सरप्राइज बाय द डिसीजन टेकन बाय गांधी, और जो मुख्य लीडर हुआ करते थे उस समय उनको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ गांधी जी के डिसीजन से। सुभाष चंद्र बोस इंटरप्टेड दिस एज एक्सट्रीमली पेनफुल, सुभाष चंद्र बोस ने इसे बहुत ही अत्यंत कष्टदायक कहा, बहुत ही दुखद कहा इसे। मोतीलाल नेहरू एंड CR दास फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी अंडर द बैनर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के बैनर तले मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस पार्टी का गठन किया, स्वराज पार्टी का गठन किया कांग्रेस के बैनर तले। थ्रू दिस दे पार्टिसिपेटेड इन विधान परिषद एंड हैम्पर्ड द स्मूथ फंक्शंस फॉर द गवर्नमेंट, इसके तहत उन्होंने विधान परिषद में भाग लिया और जो सरकार के कार्य होते थे उसमें बाधा डाली, उसमें रुकावट पैदा की। साइमन कमीशन For evaluating the working of reforms of Indian government in 1919, the British government formed the commission in 1927 AD under the chairmanship of Sir John Commission. 1919 के जो भारत सरकार के अधिनियम थे, ठीक है, उनके कार्यों की समीक्षा करने के लिए फॉर एवेल्युएटिंग द वर्किंग रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया, भारत में जो समाज सुधार को लेकर काम हो रहे थे, ठीक है, उनके कार्यों की समीक्षा के लिए एक 1927 ईस्वी में एक कमीशन बनाया गया। किसकी चेयरमैनशिप में? सर जॉन साइमन की चेयरमैनशिप में, अध्यक्षता में। देयर वर 7 मेंबर्स इन द कमीशन, और इस कमीशन में कितने सदस्य थे? 7। लेकिन बट नन ऑफ देम वॉज एन इंडियन, लेकिन इन 7 में से कोई भी भारतीय नहीं था। 3 फरवरी व्हेन दिस कमीशन रीच्ड मुंबई, जब ये कमीशन मुंबई पहुंचा ऑन 3 फरवरी 1928 AD इट वॉज रेडली अपोज बाई द पीपल, तो इसका लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। 3 फरवरी 1928 को जब यह कमीशन मुंबई पहुंचा तो लोगों ने इसका बहुत अधिक विरोध किया। इन लाहौर इट वॉज इनिशियली अपोज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय, और लाहौर में भी शुरुआत में इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। द पुलिस लाठी चार्ज द मॉब, और जो पब्लिक थी उससे पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली लाला लाजपत राय सफर्ड इंजर्ड्स ऑन हेड एंड डाइड विद इन अ मंथ, परिणाम स्वरूप जो अंधाधुंध लाठियां चली उस पर लाला लाजपत राय के सीने में और सिर में बहुत सी चोटें आईं, और उसके बाद 1 महीने के बाद उनकी 1 महीने के अंदर ये चोट लगने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। दिस कमीशन गेव इस रिपोर्ट इन 1930, और इस कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1930 को सौंपी। एंड देयर वॉज नो मेंशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल सेल्फ रूल इन द रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में जो औपनिवेशिक स्वराज है इसकी स्थापना की कहीं भी बात नहीं की गई थी। फिर आता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको कहते हैं। इन द कांग्रेस मीटिंग held in 13 December 1929 AD, the Congress passed a resolution to obtain complete Swaraj under the leadership of जवाहरलाल नेहरू। एक इनका अधिवेशन हुआ 30 दिसंबर 1929 को, और इसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें बातें हुई कि अब हम पूर्ण रूप से स्वराज लेंगे। इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज्य का जो उद्देश्य लेके चले थे उसको हासिल करने के लिए गांधी जी अलॉन्ग विद 78 कंपेनियंस, गांधी जी और उनके अदर 78 कंपेनियंस मार्च्ड ऑन फुट टुवर्ड्स दांडी विलेज, पैदल ही दांडी विलेज की तरफ चल दिए। सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट इन द गुजरात, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में समुद्र तट के किनारे। अराउंड 358 किलोमीटर अवे फ्रॉम साबरमती आश्रम,
जो साबरमती आश्रम से लगभग 358 किलोमीटर दूर है। ऑन 6 अप्रैल 1930 ही रीच्ड दांडी एंड ब्रोक द लॉ बाई मेकिंग साल्ट विदाउट एनी ऑर्डर। और उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को वहां पहुंच के नमक का कानून तोड़ा। थ्रू दिस मूवमेंट गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू फॉर्म सॉल्ट विदाउट परमिट। और इस आंदोलन के तहत उन्होंने लोगों से निवेदन किया, विनती की कि आप बिना किसी परमिट के, बिना किसी की आज्ञा के नमक बनाएं। He urged women to perform धरना इन फ्रंट ऑफ लिकर शॉप। औरतों से उन्होंने निवेदन किया कि जो शराब की दुकानें हैं उनके सामने आप धरना दे, प्रदर्शन करें। ऑपियम आउटलेट्स, जो अफीम के आउटलेट्स हैं, एंड शॉप दैट सोल्ड इंपोर्टेड गुड्स, और ऐसी दुकानें जहां विदेशी सामान बिकता है उनके खिलाफ धरना करें, उनके सामने बैठ जाएं। He also asked people to burn imported goods। लोगों से उन्होंने ये भी निवेदन किया कि जो विदेशी सामान है उसको आप जला दें। यूज चरखा एंड अबोलिश अनटचेबिलिटी, चरखा का यूज करें और छुआछूत को दूर रखें, छुआछूत से दूर रहें। He asked the student to leave गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस एंड अर्ज द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू रिजाइन फ्रॉम दियर जॉब्स। और उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप सरकारी स्कूलों को बंद कर दें, उसमें न जाएं, कॉलेजेस में न जाएं। और जो सरकारी कर्मचारी थे उनसे भी निवेदन किया कि आप सरकारी नौकरी छोड़ दें। दिस मूवमेंट स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द कंट्री। ये आंदोलन जल्दी ही पूरे देश में फैल गया। पीपल अक्रॉस द एंटायर नेशन पार्टिसिपेटेड इन स्ट्राइक्स, कैंपेन्स एंड बॉयकॉट इंपोर्टेड गुड्स। लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, हड़तालें की, विदेशी सामान का बहिष्कार किया। अ यूनिक फीचर ऑफ दिस मूवमेंट वाज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लार्ज नंबर। इस आंदोलन का जो सबसे बड़ा यूनिक फीचर था, वो सबसे बड़ा यूनिक फीचर ये था कि इसमें बहुत बढ़ चढ़ के महिलाओं ने हिस्सा लिया था। इन अ शॉर्ट पीरियड 60,000 पीपल वर इम्प्रिजन्ड। बहुत ही जल्दी लगभग 60,000 लोगों को बंदी बना लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। ऑन 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस। 5 मार्च 1931 को एक गांधी इरविन समझौता हुआ सरकार और कांग्रेस के बीच। द वायसराय डिक्लेयर दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग अ डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। और इसने जो वायसराय था उसने इस बात का डिक्लेरेशन किया कि जो भारतीय संवैधानिक विकास है इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस देना है। गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी ने जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें भी भाग लिया। वॉज कॉल्ड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, जिसको भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए बुलाया गया था। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है, उसमें जो भारतीय संविधान सुधार उसके लिए बुलाया गया था। ही रिटर्न अनसेटिस्फाइड, वहाँ से भी वो निराश लौटे। एंड स्टार्टेड द सेकेंड सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, और इन्होंने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया इन 1932 AD। वहाँ से निराश लौटने के बाद इन्होंने दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया 1932 में। इन 1933 AD गांधी जी एक्सेप्टेड द फेलियर ऑफ दिस मूवमेंट। 1933 AD में गांधी जी ने इस आंदोलन की जो असफलता थी उसको स्वीकार कर लिया एंड रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द कांग्रेस, और कांग्रेस की मेंबरशिप से सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। पर्सनल सत्याग्रह। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड स्टार्टेड, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। स्ट्राइक्स एंड कैंपेन्स वर टेकिंग प्लेस इन द कंट्री। भारत में जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, स्ट्राइक्स हो रहे थे टू अपोज इंडियाज इंक्लूजन इन द वॉर, भारत को युद्ध में सम्मिलित करने के खिलाफ। एट दैट टाइम गांधी जी प्रपोज्ड टू परफॉर्म अ पर्सनल सत्याग्रह। तभी गांधी जी ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि वो पर्सनल सत्याग्रह करेंगे। ओके, तो गांधी जी ने कहा कि हम सत्याग्रह के बजाय कौन सा सत्याग्रह करेंगे?
व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे, पर्सनल, जिसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। ऑन 17 अक्टूबर 1940 द कांग्रेस स्टार्टेड अ पर्सनल सत्याग्रह। 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस ने जो पर्सनल सत्याग्रह था उसको शुरू कर दिया। It was decided that the satyagrahi selected by Gandhi ji will proceed towards public places one by one, give speeches against the war and get arrested। और इस आंदोलन में ये बात की गई कि जो सत्याग्रही हैं उनको गांधी जी चुनेंगे और गांधी जी के द्वारा चुने हुए जो सत्याग्रही हैं वो एक एक करके सार्वजनिक स्थानों पर जाएंगे और युद्ध के खिलाफ भाषण देंगे और बाद में उनको गिरफ्तारी दे देंगे, गेट अरेस्टेड। विनोबा भावे was the first सत्याग्रही who was sentenced to 3 month imprisonment। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ इसमें विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे जिनको 3 महीने का कारावास हुआ। जवाहरलाल नेहरू was the second while ब्रह्मदत्त was the third सत्याग्रही। दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त हुआ करते थे। 30,000 people were arrested in this पर्सनल सत्याग्रह और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में लगभग 30,000 लोग जेलों में बंद किए गए, उनको अरेस्ट किया गया। ओके, सो इसका रिमेनिंग पार्ट शेष हिस्सा हम कल पढ़ेंगे। ओके।